सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज 3 जुलाई 2024 की द हिंदू न्यूज़पेपर से, कंप्लीट न्यूज़पेपर से टॉप जो आपके वर्ड्स हैं वो हम आज आपको कराने वाले हैं। और आज के वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप सभी लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। लगभग 10 मिनट की इस वीडियो के अंदर आप डेली अपडेटेड वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई। सभी लोग आज की वीडियो को मेरे कहने पर एक बार स्टेटस पर जरूर और ज़रूर लगाएं। शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की और पहला आपका जो वर्ड है दैट इज ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट अक्सर करके आपने क्रिकेट वगैरह अगर कमेंट्री सुनी है तो सुना होगा कि देयर वाज अ फियर्स ऑनस्लॉट। मतलब जब कोई बल्लेबाज इतने ज्यादा रन मारता, अचानक से मान लीजिए एक बल्लेबाज खेल रहा था 15 बॉल में 7 रन बना के, अचानक से आपने थोड़ी देर बाद आके देखा कि उसने अगली 10 बॉल में 45 रन और बना दिए, तो मतलब उसने 25 बॉल में 50 मार दी। तो आप कहोगे कि ये क्या था? ये तो ऑनस्लॉट था। ऑनस्लॉट था यानी कि एक वॉयलेंट अटैक था, बॉलर्स के ऊपर अटैक किया गया। तो एक स्ट्रांग या फिर वॉयलेंट अटैक जो होता है उसी को कह देते हैं ऑनस्लॉट। अगला आपका वर्ड है बम्प। बम्प का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को हिट करना। आपने अक्सर करके देखा होगा क्रिकेट में कहा जाता है कि बम्प बॉल थी। बम्प बॉल थी यानी बल्ले को हिट करके वो जमीन को हिट करके आई थी। तो अगर जमीन से टकरा के बॉल आती है तो उसको बम्प बॉल बोला जाता है। तो बम्प वही होता है। तो टू हिट समबडी बाय एक्सीडेंट, टकराव। अगला आपका वर्ड है ट्विक्स। ये जनरली आपका नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। ट्वीक करने का मतलब है किसी चीज में बदलाव करना, और ट्वीक का मतलब होता है छोटा सा बदलाव। तो अ स्लाइट चेंज दैट यू मेक टू अ मशीन, सिस्टम, ईटीसी टू इंप्रूव इट। किसी चीज को सही करने के लिए जो छोटा छोटा बदलाव होता है उसी को ट्वीक बोल देते हैं। अगला आपका जो वर्ब है दैट इज कर्व। कर्व आपका नाउन और वर्ब दोनों तरीके से आ जाता है। जनरली ये वर्ब के तरीके से आता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। कर्व कर दिया यानी किसी चीज को दबा दिया, कंट्रोल कर दिया। खास करके किसी बीमारी वगैरह के लिए हम अक्सर करके यूज करते हैं। हम कोरोना से जब लड़ रहे थे तो कोरोना को कर्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो नियंत्रण करना किसी को, या फिर हम कहें कंट्रोल में लेना। अगला आपका वर्ड होता है बेंटर। बेंटर वर्ड को मुझे हमेशा, जैसे ही बेंटर वर्ड मुझे दिखता है मुझे याद आता है पंटर। रिकी पॉन्टिंग नाम के एक प्लेयर हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के, और उनको पंटर बोला जाता था। मतलब उनका निक नेम हुआ करता था पंटर। और पंटर का बड़ा बेंटर चलता था किससे? हरभजन सिंह थे। हरभजन सिंह की और उनकी कई बार ऐसी नोकझोंक हुई है, तो वहां से मुझे हमेशा के लिए वर्ड याद हो गया था बेंटर। बेंटर यानी कि फ्रेंडली रिमार्क्स जो होते हैं, जोक होते हैं। मतलब दोस्ताना रूप से जब एक दूसरे को हम चिढ़ाते हैं ना, हंसी मजाक करते हैं, स्लेज करते हैं एक दूसरे को फ्रेंडली वे में, उसी को बोलते हैं बेंटर। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज फिएट। फिएट बेसिकली क्या होता है? एक व्यवस्था पत्र होता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कि दिया जाता है, मतलब किसी अथॉरिटी के द्वारा, कि भाई यहाँ पे जो व्यवस्था है उसको बनाए रखें। ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय समबडी इन अथॉरिटी। आगे देखेंगे स्टैम्पीड। स्टैम्पीड क्या होता है? स्टैम्पीड होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं भगदड़ मचाना। आप किसी व्यक्ति को इतना फोर्स करते हैं कि वो जल्दबाजी में सारे काम करे, भगदड़ जहाँ पे हो जाए। अभी आपने रिसेंटली एक बड़ी दुखद घटना देखी होगी, हमारे पास ही की है। जैसे हम मथुरा के पास में हाथरस सादाबाद, वहाँ पे एक सत्संग हो रहा था। तो सत्संग में एक बड़े गुरुजी थे, और गुरुजी के बाद जैसे ही वहाँ बहुत भीड़ थी, लगभग 1-1.5 लाख लोगों की भीड़ बता रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो भीड़ जैसे ही निकल रही थी तो गुरुजी के पैर छूने के लिए भीड़ में से कुछ लोग जाने लगे। तो वहाँ पे वो उनके पैर छूने के लिए इतनी ज़्यादा भगदड़ मच गई कि वहाँ पे लगभग 120 लोगों की जान चली गई। इतनी बड़ी भगदड़ मच गई। तो मेरे भाई देखो, पहले तो मेरा तो हमेशा ये मानना है कि जितना भी आपका भरोसा है ना, उस ऊपर वाले में होना चाहिए। अगर भगवान में आप भरोसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद भी बहुत बड़ा भक्त इंसान हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी बाबा के या किसी ऐसे ज़बरदस्ती किसी के पीछे नहीं भागता हूँ। मेरा मानना है कि कर्म ही पूजा है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, सुबह शाम आपके लिए सुबह वोकैबुलरी की क्लास लेता हूँ 8 बजे रैंकर्स गुरुकुल पे, रात को 10 बजे आपकी ग्रामर की क्लास लेता हूँ रैंकर्स गुरुकुल पे, दिन में आपके वोकैब वंडर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है उसके लिए वीडियो बनाता हूँ, पूरा दिन आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं एप्लीकेशन पर वो क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं वो क्लासेस लेता हूँ, बचा हुआ जितना टाइम है उसको बुक्स पे लगाता हूँ, मेहनत कर रहा होता हूँ। अल्टीमेटली मेरे हिसाब से कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो उससे बड़ी पूजा कोई नहीं हो सकती है। तो अच्छे से कर्म करें और कभी इन बाबाओं के या किसी के चक्कर में ज़बरदस्ती ना भागें। जीवन बड़ा कीमती है मेरे दोस्त, उसको अगर आपको सच में सेवा करनी है ना तो इस मानव जाति की सेवा करें।
पूरे मानव कल्याण के लिए कुछ काम करें, ना कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक बाबा या किसी के चक्कर में आप पड़ें। भगवान पे पूरा भरोसा रखें, मैं खुद रखता हूँ, फास्ट भी रखता हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन भगवान में भरोसा, ना कि किसी और में। तो इधर उधर भगदड़ ना मचाएं मेरे भाई। तो ये भगदड़ बेसिकली टू मेक समबडी रश इन टू डूइंग समथिंग विदाउट गिविंग देम टाइम टू थिंक अबाउट इट। बिना सोचे, बिना टाइम दिए एकदम रस कर देना, किसी को भगदड़ मचा देना ही बेसिकली होता है स्टैम्पीड। अगला आपका वर्ड है श्रीक। श्रीक बेसिकली क्या होता है? तेज आवाज में ना चीखना, एकदम से चिल्लाना, और जो पैनी आवाज होती है ना, जो चुभती है, हाई वॉइस जो होती है, उसी को बोल देते हैं श्रीक। ठीक है। अगला आपका वर्ड है टसल। अभी 2-3 दिन पहले भी ये वर्ड आया था। टसल आपका नाउन वर्ब दोनों तरीके से आ जाता है। हम कहते हैं ना इन दोनों के बीच में टसल चल रहा है। टसल यानी कि लड़ाई, लड़ाई झगड़ा। तो टू फाइट और कम्पीट विथ समबडी। ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज सब सर्विएंट। सब सर्विएंट, सब सर्विएंट का मतलब क्या होता है? देखो, सर्वेंट आपको पता ही है, जो नौकर होता है। सब सर्विएंट का मतलब है जो नौकर से भी नीचे की हालत में है, यानी कुछ ज्यादा ही विलिंग है दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, दूसरे लोगों को फॉलो करने के लिए इतना ज्यादा विलिंग है कि कुछ भी करने को तैयार है। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा पालन करता है, मतलब नौकर से भी बुरी हालत में अगर कोई है तो उसको सब सर्विएंट बोल देते हैं। अगला आपका वर्ड है जीनोफोबिक। आपका दोनों तरीके से वर्ड आ जाता है, जीनोफोबिक, जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब होता है फॉरेनर्स जो होते हैं ना, खास करके अंग्रेज लोग, उनसे जो डर होता है उसी को बोलते हैं जीनोफोबिया। सो जीनोफोबिक वो व्यक्ति जिसको अंग्रेजों से या विदेशियों से डर लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हिंदी गलत लिख गया, गलती से ताकतवर नहीं होगा ये, मतलब जिसको डर है या नफरत है। ठीक है। जिसको डर है, फॉरेनर से नफरत है, उसी को बोल देते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे वियरिंग। वियरिंग, ये वियर वर्ब होती है और इसी का आईएनजी फॉर्म बना रखे हैं। तो टू चेंज डायरेक्शन सडनली, वियर करने का मतलब होता है डायरेक्शन बदलना, अचानक से दिशा बदलना। अगला आपका वर्ड है हैब्रिस। हैब्रिस, हैब्रिस का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग समबडी टू प्राउड, मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा प्राउड है तो उसको बोल देते हैं हैब्रिस। तो वो सिचुएशन, वो फैक्ट कि कोई व्यक्ति बहुत प्राउड है, उसी को क्या बोल देते हैं? हैब्रिस बोल देते हैं। अच्छा वर्ड है। ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रिक्रूडेसेंस। रिक्रूडेसेंस, रिक्रूडेसेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का, खास करके किसी खराब चीज का बार बार होना। सो रिकरेंस ऑफ एन अनडिजायरेबल कंडीशन, किसी खराब चीज की पुनरावृत्ति, बार बार रिपीटेड होना, वही क्या बेसिकली रिक्रूडेसेंस होता है। रिक्रूडेसेंस होता है। अगला देखेंगे फ्रेट। फ्रेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? फ्रेट का मतलब होता है टू बी वरिड और अनहैप्पी एंड नॉट एबल टू रिलैक्स, बहुत ज्यादा परेशान है, मन में अंदर से कुड़नसी है, तो उसी को बोल देते हैं फ्रेट। अब आपकी कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब्स की अगर बात करते हैं तो पहली है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब है कि एकदम बने रहना। ठीक है। टू मतलब शांत रहना, काम रहना, चिल रहना। तो टू रिमेन स्ट्रांग एंड वर्किंग इफेक्टिवली, शांत रह के, स्ट्रांग रह के काम करते रहना, इफेक्टिवली काम करना। अगला वर्ड है स्टेप अप। स्टेप अप जैसे आपने अभी सुना होगा, क्रिकेट मैच था और विराट कोहली स्टेप्ड अप इन द फाइनल। स्टेप अप का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, आगे आना, आगे बढ़ना। तो टू कम फॉरवर्ड, टू कम फॉरवर्ड। इडियम्स की बात करेंगे, बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब होता है किसी चीज को याद रखना। ठीक है। बियर का मतलब कैरी करना होता है, माइंड में कोई चीज आप कैरी कर रहे हो, इसका मतलब आपको वो चीज याद है। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब होता है किसी प्रोग्रेस को बाधित कर देना। तो टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू अचीव समथिंग दे हैड प्लान्ड टू डू, जो वो कर रहे हैं उस चीज में बाधा पहुंचाना। तो टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, व्हील का मतलब होता है पहिया, पहिए में अगर आपने कुछ डाल दिया है, इसका मतलब है कि आपने बाधा पहुंचा दी है। अगला जो आपका इडियम है टू क्लिप वंस विंग्स, पंख काट देना। पंखें काट दी, इसका मतलब है आपने किसी की लिमिट्स, मतलब किसी को लिमिट कर दिया, किसी की जो ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता थी उसको कम कर दिया। तो टू लिमिट समबडी। ठीक है। आगे देखेंगे टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब कभी फास्ट खेल रहे हो, कभी लूज खेल रहे हो, इसका मतलब आप इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दे रहे हो। अगर आपका बिहेवियर इररिस्पॉन्सिबल है, अगर आप मॉरली इनकरेक्ट हो, तो आप यू प्ले फास्ट एंड लूज। तो बिहेव इररिस्पॉन्सिबल और इमोरली। अगला आपका वर्ड है इन अ लॉन्ग रन। इन अ लॉन्ग रन का मतलब होता है लंबे टाइम में। ठीक है। अगर हम कहते हैं ना कि लॉन्ग रन में, तो यार ये चीज काम नहीं कर पाएगी, लॉन्ग रन में यानी लंबे टाइम में अगर देखें तो। ठीक है। आगे देखेंगे चिकन्स कम होम टू रूस्ट। चिकन कम होम टू रूस्ट, अच्छा इडियम है। इसका मतलब है कि जो हमने पास्ट में गलतियां करी है ना मेरे भाई, वो कभी ना कभी हमें परेशान करने के लिए जरूर आएंगी। तो आवर पास्ट मिस्टेक और रॉन्ग डूइंग्स हैव कम बैक टू कॉज अस प्रॉब्लम्स। हमारे जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं वो हमें परेशान करने के लिए आ चुकी हैं, वही होता है चिकन कम होम टू रूस्ट।
हॉवर अराउंड, हॉवर अराउंड, हॉवर का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा हॉवर क्राफ्ट, हॉवर क्राफ्ट होता है जो ऊपर बेसिकली मंडराता रहता है, तो हॉवर करने का मतलब होता है मडराना। तो हॉवर अराउंड का मतलब भी लगभग वही होता है, टू रिमेन फ्लोटिंग ओवर अ प्लेस और ऑब्जेक्ट, किसी चीज के ऊपर मंडराते रहना, ठीक है। बाकी भाई अगर आप मेरे से कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो यह है इंग्लिश का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, इंग्लिश वीओडी बैच, टॉपर्स का फेवरेट है, जबरदस्त बैच है, सॉलिड कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट है। आप आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करके बैच ले सकते हैं और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप इंग्लिश वीओडी बैच और इंग्लिश रामबाण किताब, ये दो चीजें आपके पास में होनी ही होनी चाहिए। इन दोनों चीजों का जो कॉम्बो है वो आपके 50 में से 50 की गारंटी है। 699 रुपये में आपको ये बैच मिलता है और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। बेहतरीन कंटेंट, जबरदस्त आपके क्वेश्चंस, जबरदस्त आपकी क्लासेस, हर एक चीज़ है, प्री मेंस दोनों की कवरेज है, बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये बात से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश रामबाण की किताब अवेलेबल है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, दोनों जगह पे ही फाइनली अवेलेबल हो गई है। कई टाइम आउट ऑफ स्टॉक रही, कल बीच में फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, बट फाइनली अब अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो वोकैब प्रैक्टिस बुक और सीजीएल वॉरियर, इन दोनों किताबों को भी मंगा लेना, ये प्रैक्टिस के आपके बहुत काम आने वाली है। बाकी वोकैब के लिए कंप्लीट आपकी बुक है वोकैब संजीवनी, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए कॉम्प्रिहेंशन क्रांति। बाकी इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ये आपका इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा। वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये हमारे दो टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्विज वगैरह मिलते हैं। बाकी आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो को भाई स्टेटस पे जरूर लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डेली आपके लिए कोई इंसान रोज रोज मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।